हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है कि परिभाषित कीजिए मोल अंश को। तो हमें क्या बताना है कि मोल अंश होता क्या है और इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है और इसका सूत्र वगैरह क्या होता है। चलिए हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, विलयन में सांद्रता के आधार पर संगठन का निर्धारण। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्या दे रखा है कि मोल अंश होता क्या है। तो मोल अंश, इसको हम मोल प्रभाज भी बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं, मोल भिन्न भी बोल सकते हैं, और इसको प्रतिशत x से करते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि मूल अंश होता क्या है। तो मूल अंश क्या होता है कि किसी भी अवयवी का मूल अंश विलयन में उपस्थित उस अवयवी के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मूलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को हम लिख लेते हैं। तो क्या है, किसी अवयवी का मूल अंश विलयन में उपस्थित सभी अवयवों उस अवयवी के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मूलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मूल अंश। तो हम इसको क्या करते हैं कि x से प्रतिशत करते हैं। तो अब इसको हम इसका सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, माना एक विलयन है हमारे पास, माना एक विलयन में दो अवयवी है, वो भी कौन कौन से, ए व बी। तो मैं यहाँ लिखती हूँ अवयवी, वो क्या क्या है, ए और बी। इसके मूल कितने होंगे, मैंने मान लिया इसके एन ए मूल उपस्थित है और इसके एन बी मूल है। तो जो मूल अंश है वो क्या होगा, प्रदर्शित कैसे करेंगे, एक्स ए और एक्स बी। तो जो हमारा एक्स ए आएगा वो क्या आ जाएगा, हमने बोला था उस अवयवी के मूल बटा कुल मूल। तो इस अवयवी के मूल कितने हैं, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। तो वो आ गया मूल अंश ए के अवयवी के, और एक्स बी क्या आ जाएगा फिर हमारा, इसी तरह एन बी बटा कुल मूल एन ए प्लस एन बी। यही है हमारा मूल अंश। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।